Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ तनवीर हुसैन और आप देख रहे हैं बाबा हातमी फूड्स। आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेके आया हूं, टींडे गोश्त का सालन, चिकन का सालन है। और चलिए हम फटाफट टींडे गोश्त तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हम टींडे गोश्त का सालन बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे, ये देखें मैंने पहले से ही अपना लहसुन छील के रखा हुआ है फ्रिज में। ठीक है, मैंने फ्रिज से निकाला है। तकरीबन 30 अदद ये जवे हैं, देसी लहसुन के हैं। दूसरा होगा तो बेशक कम ही हो चलेंगे। और एक अदद मैंने प्याज दरमियाने साइज़ का लिया और 2 छोटे टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ के। ठीक है, एक बड़े साइज़ का भी टमाटर चलेगा। तो ये डालते हैं हम। इनको डाल के तो 1 गिलास इसमें मैं पानी डालूंगा। ठीक है जी, ये पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, ये डाल रहा हूँ मैं इसमें सब्ज़ी मसाला 1 टेबलस्पून डाल रहा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगा। आज इंशाल्लाह ताला आपको बाबा हातमी फूड की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी मिलेगी। सिर्फ ये एक ही चीज़ बनाएंगे और हमारी जो है ना घर की हांडी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए हम बस ये डाल के इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट तक स्टीम दूंगा। स्टीम के बाद इसको मैं इसका मसाला तैयार करूंगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। व्यूअर, ये देखें टींडे हैं, आधा किलो टींडे हैं। ठीक है, इनको मैं अभी छिलका उतारूंगा। छिलका उतार के तो उनकी कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक कि स्टीम होती है उधर मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से इनको सफाई करके धो के मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ। व्यूअर, ये देखें मैंने ज़बरदस्त से काट लिए हैं। ठीक है, ये मुकम्मल हो गए हैं। अब इनको मैं धो लूँगा, धो के अच्छी तरह से। तो फिर स्टीम का आने और मुकम्मल होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे मुकम्मल होगी फिर अगला प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर, ये देखें मैंने स्टीम से उतार लिया है, पानी इसमें से देखें ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगा, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालूँगा। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे। इसको भून के फिर इसमें मैं अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ हमने किस तरह से इसमें टींडे डालेंगे। 1 पाव चिकन लिया हमने, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन 1 पाव मैं कंसिडर करूँगा। और आपको बताऊँगा किस तरह से हम टींडे गोश्त तैयार करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। व्यूअर, ये देखें इसमें मैं चिकन डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं इसमें अच्छी तरह से फ्राई करूँगा। अच्छी तरह से फ्राई करते हुए साथ ही इसमें टींडे हम मिलाएंगे। किस तरह से हम इसमें डालेंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा ज़रा इसको फ्राई कर लूँ। व्यूअर, मैंने 3 से 4 मिनट इसमें गोश्त को फ्राई किया है। तो अभी मैं इसमें टींडे डाल रहा हूँ। ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर हमने इसको भी तकरीबन 7 से 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। स्टीम करके फिर इसको मैं फाइनल प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। व्यूअर, ये देखें इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल रहा हूँ फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके ना तो फिर इसको मैं स्टीम देने लगा हूँ। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसको मैं अब स्टीम करूँगा। स्टीम के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। व्यूअर, ये देखें मैंने दोबारा स्टीम से उतार दिया और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है 4 से 5 मिनट। और बड़ा ज़बरदस्त सा ये हमारा जो है ना टींडे तैयार हो चुके हैं चिकन के साथ। तो मैं अभी इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। अभी मैं इसको फ्लेम से उतार रहा हूँ। ठीक है, आपने इसी तरीके से आपने बनाने हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक ही मसाला इसमें डलेगा। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इसमें सिर्फ आपने सब्ज़ी मसाला डालना है और कुछ नहीं डालना। बाकी टमाटर है, लहसुन है और प्याज है। जस्ट ये 2 चीज़ें डलेंगी, 3 चीज़ें, और इंशाल्लाह सालन तैयार होगा। तो अब तैयार हो चुका। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगा खूबसूरती के लिए, इसकी खुशबू भी होती है। इस तरह से डालेंगे और
एक अदद मैंने हरी मिर्च काट के बारीक की थी वो डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इस तरह से इसको थोड़ा सा खूबसूरती दे देंगे, ज़बरदस्त लगेगी इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। तो हमारी टीना गोश्त तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स आपको पता है मेरे लिए आपकी मोहब्बत होती हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि उनको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।